Welcome to our 5G competition classes. This class has been specially designed for the SSC, CGL, Bank, Railway, State Public Service Commission and all other government job. For any query, please comment down below, and to be regularly updated, please subscribe our channel and press the bell icon. कैप्चर किया जाता है और उसको रिलीज कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है कि जाओ आप। जिस तरीके से आप मुझे कैप्चर करके रिलीज कर दिए थे, उसी तरह मोहम्मद गोरी भी उसको कैप्चर करके रिलीज कर देता है। लेकिन वहां से छूटने के बाद रूल अजमेर पृथ्वीराज चौहान अजमेर पे रूल करते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद मोहम्मद गोरी तो सातिर दिमाग का था, उसने एक कंस्पिरेसी रचा और उसको कंस्पिरेसी में पकड़ लिया, एग्जीक्यूटेड। इसने फांसी पर लटका दिया पृथ्वीराज चौहान को और पृथ्वीराज चौहान की एक आंख को फोड़ दिया। मोहम्मद गोरी बहुत ही क्रूर था। एग्जीक्यूटेड पृथ्वीराज चौहान इन अ कंस्पिरेसी, एक षड्यंत्र से उसको फांसी पर लटका दिया। अब यहां से जब तराइन की दूसरी लड़ाई खत्म होती है, तब भारत में मोहम्मद गोरी जो है एक बार फिर 1194 में एक लड़ाई लड़ता है, जिसको हम चंदावर की लड़ाई कहते हैं। चंदावर की लड़ाई, वार ऑफ चंदावर या चंदावर वॉर, चंदावर बैटल ऑफ चंदावर इसको बोल सकते हैं, या चंदावर बैटल भी बोल सकते हैं। लेकिन इतिहास में बैटल ऑफ चंदावर की बात कही गई है, तो बैटल ऑफ चंदावर। तो इस समय पृथ्वीराज चौहान का जो दरबारी कवि था, वही चंदावर की लड़ाई में अहम भूमिका निभा रहा था, जयचंद। was the king of कन्नौज, अभी कन्नौज का राजा था, जो आज के वर्तमान मध्य प्रदेश में कन्नौज पड़ता है। तो ये कन्नौज का राजा था। तो जयचंद मदद किया था गोरी का। गोरी किसी को बख्शने वाला नहीं था, छोड़ने वाला नहीं था। चंदावर की लड़ाई में जयचंद को इसने बुरी तरह परास्त किया और जयचंद गॉट डिफीटेड। तो बाहरी दुश्मनों से कभी मिलना नहीं है। ये भारत की सदा से ही नीति रही है कि दुश्मनों से मिलने से भारत का ही खात्मा होगा। मोहम्मद गोरी 1194 में फिर से एक लड़ाई लड़ता है, बैटल ऑफ चंदावर। उस लड़ाई में भारत का राजा रहता है किंग ऑफ कन्नौज जयचंद, और जयचंद जो है हार जाता है और मोहम्मद गोरी जीत जाता है। अब मोहम्मद गोरी भारत में आक्रमण करते करते थक जाता है और वापस अपने वतन को जाता है और अपना एक आदमी फिट कर देता है। ही मतलब मोहम्मद गोरी अपॉइंटेड कुतुबुद्दीन ऐबक एज सक्सेसर ऑफ इंडियन पोजीशन। भारत में जो इसके साम्राज्य थे, किसके अधीन? मोहम्मद गोरी के अधीन। तो उसको इसका उत्तराधिकारी बना देता है। एक्चुअली में कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक वाज स्लेव ऑफ मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी का एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में रहता है। देखिए क्या क्या होता है उस समय। जैन टेम्पल था एक भारत में, और एक संस्कृत विश्वविद्यालय थी। जैन टेम्पल एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में जाना जाता है, माउंट आबू की पहाड़ियों पे है, अजमेर में। संस्कृत विश्वविद्यालय,
संस्कृत यूनिवर्सिटी, इस दोनों को ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने ध्वस्त कर दिया, प्लंडर कर दिया, और जैन टेम्पल के जगह पे वो आए थे अल इस्लाम, दिल्ली में एक मस्जिद बनाया, और संस्कृत यूनिवर्सिटी अजमेर में थी उसको ध्वस्त करके 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद बनवाया अजमेर में। ये बनवाया है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में 2 इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स, वन इज जैन टेम्पल एंड अनदर वन इज संस्कृत यूनिवर्सिटी कुतुब अल इस्लाम। जैन टेम्पल को ध्वस्त करके उसने एक मस्जिद का निर्माण कराया जिसका नाम कुतुब अल इस्लाम है, जो दिल्ली में है मौजूद, और संस्कृत विश्वविद्यालय अजमेर में उसको ध्वस्त करके उसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। ये काम तो हो गया। फिर से मोहम्मद गोरी जो है बाहर से आया, 1205 में वापस आया। मोहम्मद गोरी अगेन केम टू इंडिया। अगेन केम टू इंडिया। क्योंकि भारत के पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्र पर खक्खर रिविलियन हुआ था, टू सप्रेस द खक्खर रिविलियन। खक्खर रिविलियन, इस खक्खर आंदोलन को दबाने के लिए ये आया, और पूरी तरीके से इसने सीज द खक्खर रिविलियन। खक्खर रिविलियन को ये समाप्त कर देता है पूरी तरीके से। आता है मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी एक्चुअली में पावरफुल था। जब मोहम्मद गोरी आता है तो खक्खर रिविलियन को समाप्त कर देता है, लेकिन जब ये भारत से लौटता है तो भारत से लौटते वक्त जो इसके मुस्लिम संप्रदाय के प्रतिद्वंदी थे इसको मार देते हैं। तो ही वॉज किल्ड, मोहम्मद गोरी वॉज किल्ड while returning from India by Muslim rivalry। अब हिंदू शासक में उतना क्षमता नहीं रह गया था क्योंकि इसका इफेक्ट बहुत दूर तक चला गया था। तो मुस्लिम संप्रदाय के ही लोगों ने, खक्खर रिविलियन के जो नेता थे, मुस्लिम संप्रदाय के लोगों में से ही एक व्यक्ति ने इसकी हत्या कर दी थी। तो जब कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में आए तो एक महत्वपूर्ण साम्राज्य की स्थापना हुई जिसे हम दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं। तो दिल्ली सल्तनत जिसका पीरियड 1206 से 1526 तक माना जाता है। तो दिल्ली सल्तनत में बहुत सारे साम्राज्य थे, बहुत सारे वंशावली थी, जिसमें से पहली वंशावली स्लेव डायनेस्टी, उसके बाद आता है खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी। तो इनका क्रम इस तरीके से है: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। तो इनको याद करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक है, गुल खिले तो सैयद लोधी। जब गुल खिलते हैं तो सैयद और लोधी आते हैं, माने गुल से गुलाम हो गया, गुलाम वंश, खिल से खिलजी वंश हो गया, और तो से तुगलक वंश हो गया,
और सैयद से तो आप जानते ही हैं, सैयद वंश, सैयद डायनेस्टी, और लोधी से लोधी वंश। और लोधी वंश जैसे ही खत्म होता है, मध्यकालीन भारत का इतिहास अब उत्तर आधुनिक भारत की तरफ अग्रसर होने लगता है। लेकिन इस काल को भी हम लोग मध्यकालीन भारत ही मानेंगे, और लोधी वंश के खत्म होते ही भारत में एक नए वंश की नींव पड़ती है, और वो वंश होता है मुगल साम्राज्य। जो मुगल साम्राज्य कम से कम 400 सालों तक, लगभग 400 सालों तक माना जाता है। लेकिन ऐतिहासिक पीरियड से इम्पोर्टेंट जो काम हुए मुगल पीरियड में 200 साल तक, तो 700 से 200 साल, माने 700 से 1761 तक, 1000 साल तक मुस्लिमों का इफेक्ट रहा यहाँ पे। तो हम लोग एक एक करके क्रम बाई क्रम हम लोग डिस्कस करेंगे। स्लेव डायनेस्टी, इसे हम हिंदी में गुलाम वंश कहते हैं। क्यों इस वंश का नाम गुलाम वंश पड़ा, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्ट के साथ जनरल स्टडीज और जनरल अवेयरनेस को पढ़ेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, लेकिन लोगों को मानना है कि हु इज गोइंग टू स्टडी द जनरल अवेयरनेस और जनरल स्टडी। नहीं, जनरल स्टडीज एंड जनरल अवेयरनेस इतनी इंटरेस्टिंग है कि आप हर समय उसी को पढ़ोगे, इतना इंटरेस्ट आएगा आप लोगों को। तो इट वॉज फाउंडेड बाई इल्बरी तुर्क। इल्बरी के जो तुर्की थे उनके द्वारा ये इस्टेब्लिश किया गया, इसलिए इसको इल्बरी डायनेस्टी भी कहते हैं। और इसको स्लेव डायनेस्टी इसलिए कहते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट रूलर या इम्पॉर्टेंट सुल्तान जो थे, फर्स्ट थ्री सुल्तान वेयर स्लेव। फर्स्ट थ्री सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत वेयर स्लेव, किसी न किसी के वो गुलाम बन करके आए थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो किसका गुलाम बन करके आया था? वो मोहम्मद गोरी का गुलाम बन करके आया था। कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द स्लेव ऑफ मोहम्मद गोरी। उसके बाद इल्तुतमिश एक सेकंड रूलर हुआ, और वो भी किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। गुलामों का गुलाम इसको कहा गया। ये गुलामों का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन इल्तुतमिश का गुलाम रहा बलबन। तो बलबन जो है वो किसका गुलाम था? इल्तुतमिश का। इल्तुतमिश का ये गुलाम था। बाद में इल्तुतमिश ने अपनी बेटी की शादी बलबन से कर दी और बोली जाओ तुम खुश रहो, तुमको अपना दामाद बना लेते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक से हम चालू करते हैं। (1206) से 1280 तक ये शासन कर पाता है, लेकिन 4 सालों में बहुत कुछ करता है, और आज भी वो चीज दिल्ली में जा करके आप देख सकते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश का पहला शासक होता है। ही फाउंडेड दिल्ली सल्तनत। एट लाहौर। नाम तो दिल्ली सल्तनत है, लेकिन पहला शासन लाहौर से चालू होता है, जो कि भारत के पश्चिमी क्षेत्र में पड़ता है लाहौर, और वर्तमान के पाकिस्तान में। 1206 में राजगद्दी पर बैठता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ही वाज डोनेटर ऑफ लाख। वो बहुत महान दाता था, किसी को भी कुछ भी उठा करके दान दे देता था, तो उसको लाख बख्श कहा गया इंडियन हिस्ट्री में। लाख बख्श, लाखों का दाता, लाखों का दान देने वाला। इसने 2 बड़े बड़े मॉस्क बनाए। ही बिल्ट
2 मॉस्क, 2 मस्जिदों का निर्माण कराया। पहली मस्जिद कुवैत अल इस्लाम, जो कि दिल्ली में है, और दूसरी मस्जिद 28 दिन का झोपड़ा, जो कि अजमेर में है। इसने दिल्ली में बख्तियार काकी के नाम पे ही बिल्ट कुतुब मीनार। दिल्ली का कुतुब मीनार बहुत ही फेमस है। विश्व की सबसे ऊंची मॉन्यूमेंट अगर कोई मीनार है तो कुतुब मीनार है। तो कुतुब मीनार को इसने बनवाया ऑन द नेम ऑफ, उस समय एक सूफी संत थे, उस सूफी सेंट के नाम पे बख्तियार काकी। ये शेख सलीम चिश्ती के शिष्य थे। शेख सलीम चिश्ती भी हम लोग पढ़ेंगे, जरूरत पड़ेगा तो। भक्ति मूवमेंट इन इंडिया, जब मीराबाई भारत में रहती है और उसी समय भक्ति मूवमेंट, भक्ति आंदोलन होता है, तो कुतुब मीनार का काम तो ये बनाने लगे। लेकिन कुतुब मीनार बहुत बड़ा स्तंभ था, लेकिन वो पूरा हो न सका। ही डाइड व्हाइल प्लेइंग चौगान। चौगान एक पोलो जैसा गेम है। फॉलिंग फ्रॉम हॉर्स, घोड़े से गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई। तो ये पूरा काम नहीं हो पाया, तो कुतुब मीनार अधूरा रह गया। Was not completed। आज के सेशन को यहीं खत्म करते हैं। The next session we will do in the later classes. Dear friends, if you are satisfied with the content, please hit the like button. For any queries, please comment down below. Thank you.